राकेश शहर से गांव लौट रहा था। बस उसे हाईवे पर उतार देती है। हाईवे से गांव तक का रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। आज अमावस की रात थी। वो जल्द से जल्द गांव पहुंचना चाहता था। उसके कदमों की आवाजें सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे गांव के बाहर बने एक कुएं से बच्चे की रोने की आवाज आती है। बच्चे की आवाज सुनकर वो कुएं की तरफ बढ़ जाता है। बच्चा लगातार रोता जा रहा था। राकेश कुएं के पास पहुंचता है। अब उसके कानों में एक महिला की आवाज आती है जो बच्चे को दुलार रही है। राकेश हैरान था, कुएं में ये दोनों कैसे? वो कुएं के अंदर झांक कर आवाज लगाता है, कौन है अंदर? कुएं में सन्नाटा पसर जाता है। बच्चे और महिला की आवाज आना बंद हो जाती है। राकेश को भ्रम महसूस होता है और वो वापस कदम गांव की तरफ बढ़ा देता है। थोड़ी दूर बढ़ने के बाद बच्चे की रोने की आवाज फिर से आने लगती है। राकेश पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुएं पर एक सिर कटी महिला खड़ी दिखती है। उसके हाथ में एक बच्चा होता है जो अभी भी रो रहा था। सिर कटी महिला जोर जोर से चीखती है, मुझे कुएं से बाहर निकालो, मैं सालों से यहाँ पड़ी हूँ। ये देखकर राकेश के पैर कांपने लगते हैं। उसका हलक सूख जाता है और वो तेजी से गांव की तरफ भागता है। राकेश गांव पहुंचकर लोगों को आपबीती बताता है। सिर कटी महिला की डरावनी हंसी की आवाज गांव तक पहुंच रही थी। लोग उसकी आवाज सुनकर सहम जाते हैं और अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। राकेश घर पहुंचता है। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। उसका भाई नीतीश पूछता है, आखिर हाफ क्यों रहे हो और इतने डरे हुए क्यों हो? राकेश कुएं की औरत का जिक्र करता है और बताता है कि उसे लगता है कि वो एक चुड़ैल है। राकेश की बात सुनकर नीतीश जोर से हंसता है और कहता है कि ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है, भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते। राकेश बताता है कि उसने अपनी आंखों से उस डरावनी महिला को कुएं में देखा है। इस पर नीतीश कहता है कि बस रहने दो, मैं नहीं मानता किसी चुड़ैल वगैरह को, ये लोगों का बस वहम है। चलो मैं देखता हूँ कौन सी चुड़ैल रहती है कुएं में। अब मैं इस मसले को हल करके ही रहूंगा। आज मैं खुद पहरेदार कादरी के साथ उस कुएं के पास जाऊंगा और पहरा दूंगा। राकेश के लाख रोकने पर नीतीश ये कहते हुए घर से लाठी लेकर निकल गया और पहरेदार कादरी के पास जा पहुंचा। कादरी नीतीश की बात पर बिल्कुल राजी न था, लेकिन नीतीश ने अपनी लाठी दिखाई और उसका हौसला बढ़ाया। कादरी कुएं के पास चलने के लिए राजी हो गया। उन दोनों ने साथ मिलकर उस कुएं के पास एक मचान बनाया जहां छिपकर उस चुड़ैल की घात लगाकर बैठ गए। रात धीरे धीरे काली होती जा रही थी, लेकिन अब तक कुएं के पास कोई दस्तक नहीं हुई थी। पहरेदार कादरी का डर हर बीतते मिनट के साथ उसे अंदर ही अंदर नोच रहा था, लेकिन नीतीश के हौसले मजबूत थे। रात करीब 2 बजे उन दोनों को कुएं के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। तभी एक महिला की आवाज दोनों के कानों में पड़ती है। वो बच्चे को दुलार रही थी, लेकिन अचानक ही उस औरत की आवाज चीख में बदल जाती है, मानो उस पर किसी ने हमला किया हो। तभी अचानक नीतीश और कादरी की नजरों ने एक अजीबोगरीब और बेहद ही खौफनाक मंजर देखा। कुएं के अंदर से एक औरत नुमा परछाई दर्दनाक चीख निकालती हुई रेंगती हुई बाहर आई और फिर कुएं के मुंडेर पर अपनी दोनों टांगे लटकाई और बैठ गई। शोर मचाती वो दर्दनाक चीखें उस वीरान काली रात के सन्नाटे को चीर रही थीं। इस आवाज ने गांव के आसपास के सारे माहौल को दहशत से भर दिया था। नीतीश और पहरेदार कादरी दोनों इस मंजर को देख कांपने लगे। फिर अचानक वो औरत दोबारा कुएं में कूद गई और फिर वापस कुएं की उसी मुंडेर पर आकर बैठ गई, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक नवजात बच्चा भी था।
अब उस बच्चे के रोने की खौफनाक आवाज ने भी गांव के इर्द गिर्द के माहौल को अपनी चपेट में ले लिया था। मंजर देख बुरी तरह डरे हुए पहरेदार कादरी ने नीतीश से दबी जबान में कहा, यही है वो चुड़ैल, यही है वो डायन। पहरेदार कादरी ने यह बात इतनी धीमे कही थी कि नीतीश को कुछ भी साफ शायद सुनाई दिया हो, लेकिन ना जाने कैसे इतनी दूर बैठी उस चुड़ैल ने कादरी की आवाज सुन ली। फिर अचानक उस चुड़ैल ने अपना बच्चा कुएं में फेंका और अपना कटा हुआ सिर लिए रेंगती हुई तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। ये मंजर देख दोनों बुरी तरह घबरा गए। चुड़ैल उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। अब इन दोनों ने गांव की तरफ दौड़ना शुरू किया। वो जितनी रफ्तार से भागते, पीछे वो चुड़ैल उतनी ही तेजी से उनका पीछा करती। पसीने से सराबोर और फूली हुई सांसों के साथ दोनों आखिरकार घर में पहुंच गए। नीतीश ने फौरन घर के दरवाजे पर कुंडी लगाई। दरवाजे के बाहर अब भी वो औरत चीख रही थी। उस खौफनाक और दहशतनाक चीखों ने पूरे गांव के वीरानेपन को अपनी चपेट में ले रखा था। धीरे धीरे उस चुड़ैल की आवाज खामोश हो गई। आखिरकार रात गुजर गई और सुबह हुई। नीतीश ने सूरज उगते ही पास के मंदिर के पंडित को बीती रात का सारा वाकया सुनाया। दहशत की बात थी कि जो चुड़ैल अब तक महज गांव के बाहर उस कुएं को अपना ठिकाना बनाए हुए थी, वो नीतीश की गलती की वजह से गांव के अंदर कदम रख चुकी थी। अब सोचना ये था कि उससे जान कैसे छुड़ाई जाए। मंदिर के पंडित ने इस मसले के हल के लिए सबसे पहले मामले की हकीकत का पता लगाने का तय किया, जिसे गांव का कोई बड़ा बूढ़ा ही बता सकता है कि आखिर माजरा क्या है। तभी गांव के लोगों को जुबैर की याद आई। जुबैर इस गांव में 5 दशक से ज्यादा का वक्त गुजार चुका था। उसे इस मामले की पूरी हकीकत का अंदाजा था। रोशनी फैलते ही सभी गांव वाले जुबैर के पास पहुंचते हैं। नीतीश और पंडित जुबैर को सारे मामले से रूबरू कराते हैं और उससे इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो जुबैर कुछ देर चुप रहा और फिर निराशा भरे भाव दिखाते हुए बोला, लगता है गांव में फिर किसी औरत पर जुल्म हुआ है। ये कहते हुए जुबैर ने कहानी बयां की। आज से तकरीबन 90 साल पहले इस गांव का एक चौधरी हुआ करता था, रणविजय सिंह। उसकी एक खूबसूरत बहन थी, काव्या। काव्या की खूबसूरती, सूरत और सीरत सब में अव्वल थी, लेकिन काव्या को गांव के एक लड़के से मोहब्बत हो गई थी, जिसका नाम था विवेक। विवेक का हवेली में आना जाना था और इसी बीच काव्या और विवेक में मोहब्बत हो गई। चौधरी रणवीर सिंह को यह बात बिल्कुल गवारा ना थी कि उसकी बहन की शादी किसी नीच जात के लड़के से हो, लेकिन अपनी बहन से बेइंतहा लगाव ने उसको खामोश कर दिया और ये बात उसके जहन में दबी रह गई। कोई नहीं जानता था कि उसकी यह खामोशी एक दिन कैसा तूफान लाएगी। बहन काव्या की जिद पर चौधरी रणविजय सिंह ने उसकी शादी विवेक से कर दी। फिर एक रात काव्या का पति विवेक गांव के बाहर से लौट रहा था। चौधरी रणविजय सिंह ने मौका देख अपने गुर्गों को विवेक को मौत की नींद सुलाने का फरमान दे दिया। अगली सुबह गांव के बाहर विवेक की लाश बरामद होती है। फिर चौधरी रणविजय सिंह अपनी बहन को दोबारा अपने घर ले आया, लेकिन जब उसे पता चला कि काव्या मां बनने वाली है, यानी विवेक का बच्चा उसकी कोख में पल रहा है, तब वो आपे से बाहर हो गया। उसने इसे अपनी तौहीन समझा और एक रात मौका देखकर काव्या और उसके नवजात बच्चे को मार के उसकी गर्दन कटवा के कुएं में फेंकवा दिया। कुछ रोज बाद उस कुएं के पास से इन दर्दनाक चीखों का सिलसिला शुरू हो गया। जुबैर ने बताया कि गांव में जब भी किसी औरत के साथ कोई जुल्म होता है तो काव्या यूं ही उस मुंडेर के पास आकर चीखती है। अगर गांव वालों को उसे कुएं में ही रखना है तो औरतों पर जुल्म बंद करना होगा।